गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगा आपको, आसानी से आप इमेज फॉर्मेशन को डील कर लेंगे कनकेव लेंस की। कोई भी क्वेश्चन आया तुरंत आंसर कर। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल भी होता है, क्योंकि ये जो लेंस आपके सामने दिख रहा है, जिसके आर पार देख रहे हो, दिस इज व्हाट कनकेव लेंस। और गाइस कनकेव लेंस में दो फोकस होते हैं। वाई? क्योंकि आप उधर से भी देख सकते हो, इधर से भी देख सकते हो, आर ऊपर देख सकते हैं, इसलिए कितने फोकस बनते हैं? दो। तो कनकेव लेंस में भी दो फोकस होंगे, कन्वेक्स लेंस की तरह। ठीक, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे रे डायग्राम फॉर्मेशन के रूल्स। तो जब भी आप कनकेव लेंस पढ़ते हैं तो रूल्स आपको लर्न होने ही चाहिए। अब अगर एक रे ऑफ लाइट, क्या भैया, एक रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आती है, कनकेव लेंस होगी आपके सामने, क्या होता है? बीच में से पतला, किनारों से मोटा, क्या कहलाता है? कनकेव लेंस। ठीक है, इसमें ये वाला फोकस, ये दूसरा फोकस, सेम साइड दो फोकस। ये जो दूरी फोकल लेंथ, इस दूरी का डबल, ये यहां तक, इतनी दूरी f1 से 2f1, सेम दूरी फोकल लेंथ 2f हो गई। ये फोकल लेंथ f है, तो 2f। सेम इधर साइड भी f फोकल लेंथ, f फोकल लेंथ, ये वाला पॉइंट f2, ये वाला 2f2। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके। अब गाइज जब एक कनकेव लेंस के रिस्पेक्ट में, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो इन सभी पॉइंट से पास हो रही है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। ओके, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, भेजो भैया पैरेलल भेजो, तो क्या ये इस फोकस से पास हो जाएगी? क्या कन्वेक्स में होती थी, ये क्या कर देगा? इसको डाइवर्ज कर देगा, यहां से बाहर की तरफ फैला देता है। इसलिए कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। पर क्या ये हमेशा डाइवर्जन करता है? नहीं, नोट रखना, ये वाली बात भी बताऊंगा आगे, सुनते रहना। चल ठीक, अब जैसे मैं इस रे को जो जा रही है, अगर इसको मैं पीछे की तरफ मिलाऊं तो हमें ये इस वाले फोकस, जिस साइड से रे आ रही है, यानी जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, उसी तरफ वाले फोकस से पास होती है। पास एक्चुअल में पास नहीं होती, मिल पास होती हुई प्रतीत होती है, ऐसे लग रहा है पास हो रही है। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस कनकेव लेंस। कन्वेक्स में ये वाला यहां से पास होती है। ठीक, आ जाओ। ओके, नहीं दिखा रखा, पैरेलल आ रही है, कहीं से भी आ सकती है। ठीक, दूसरा नियम क्या था? ऑप्टिकल सेंटर से, भाई ऑप्टिकल सेंटर से अगर रे पास हो रही है तो बिल्कुल बिना डेविएशन के पास हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। दो ही नियम है बस ये। तीसरा नियम रेसिप्रोकेट, एक और ले लो भाई। अगर मान लो फोकस से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, देखो जैसे ये जा रही है सीधी, बिल्कुल फोकस से जा रही है, ठीक है, कहां ऐसे, पर जाने नहीं देगा फोकस, उससे पहले ही क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। अब जो रे ऑफ लाइट ऐसे फोकस जाती हुई प्रतीत हो जाए, ये क्या हो जाएगी? पैरेलल। ये तीसरा इसका अपोजिट रूल। ये तीन रूल मान सकते हो। वापस देखो, पैरेलल मान लो ये आ रही होती तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती, बढ़ाने के बाद डाइवर्ज होती, पर फोकस से पास होती, सेम साइड से ही। ठीक है, अब फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है पर गई नहीं है, तो ये पैरेलल हो जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से पास होती तो सीधी पास हो जाती। तीन नियम है भाई। अब ऑब्जेक्ट को दो ही पोजीशन ध्यान रखनी है कनकेव लेंस में, दो ही पोजीशन। पहली क्या? ऑब्जेक्ट को कहां रखो? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर। तो जो रेज इन्फिनिटी से आएंगी, क्या वो पैरेलल हो जाएंगी? बिल्कुल पैरेलल ही होंगी। पैरेलल होने के बाद क्या होंगी? डाइवर्ज होंगी। क्या होंगी? डाइवर्ज। और फिर ये पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहां इस फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होंगी। दिस इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। इसे वर्चुअल फोकस भी कह देते हैं आप, क्योंकि एक्चुअल मीट नहीं हो रही है। ठीक है, ओके, बन गई। तो ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहां बनेगी भैया? फोकस पे। बताओ इमेज की नेचर कैसी होगी? क्या सेम साइड बन रही है? क्या सेम साइड बन रही है? क्या? अगर आपने वीडियो नहीं देखी इससे पहले वाली, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हो। कन्वेक्स लेंस की यहां पे भी सुन लो। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड, ध्यान रखना ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इधर हो, इमेज इधर हो, तो इमेज ऑलवेज रियल और इन्वर्टेड होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, और जो पास होगा वो छोटा होगा, जो दूर होगा वो मोटा बड़ा होगा साइज में। ठीक है, बन गई। फोकस पे बनेगी भैया, भैया वर्चुअल बनेगी भैया, इरेक्ट बनेगी भैया, पॉइंट इमेज बनेगी भैया, साइज में पॉइंट इमेज छोटी सी। ठीक है, दूसरी पोजीशन क्या होगी भैया? ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच रखो। ऑब्जेक्ट कहां रखा हमने? लाओ जल्दी से, ये 2f1 और f1 के बीच। देखो रेज गई, टकराई, डाइवर्ज होगी, पीछे बढ़ाएंगे तो यहां मिलती हुई प्रतीत होगी। एक रेज में यहां से भेजूंगा, जहां मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यही क्या है? वर्चुअल इमेज। एक एक्चुअल में प्रॉपर रे नहीं मिल रही है, देखो दो रियल रेज नहीं मिल रही है, इसलिए वर्चुअल बन रही है, भी ध्यान रखना। अगर दोनों रियल होती है तो
वो रियल इमेज बनती। अब ये वाली तो प्रतीत है और ये क्या है, रियल। तो क्या बनती है भैया, वर्चुअल इमेज। क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज। देखो बिटवीन F1 और O, कहां बनेगी, F1 और O। अब सुनना ध्यान से, खास बात सुनो, अभी सुनो, उससे पहले बताओ, ये ऑब्जेक्ट दूर है, अच्छा सेम साइड है, तो ये वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक साइज में ये दूर है ऑब्जेक्ट, इमेज पास है, पास वाला छोटा, इमेज छोटी बनेगी। खास बात सुनना, खत्म हो जाएगी फिर इमेज फॉर्मेशन कनकेव में। सिंपल गाइस, आप लोग ऑब्जेक्ट को यहां से और इन्फिनिटी के बीच कहीं रख लो, कहीं रख लो, कहीं रख लो, इमेज यहां और यहां ही बनेगी, इसी एरिया में बनेगी। क्या मतलब, कनकेव लेंस में इमेज ऑब्जेक्ट के कभी भी दूसरी तरफ जाती नहीं। मतलब कनकेव ऐसा है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज, तभी तो बेनिफिट है ना इसका। भैया ऑब्जेक्ट उधर ही मुझे पास दिखने लग जाता है, समझ रहे हो। अब मुझे दूर का नहीं दिखाई देता ना, पास का तो दिख ही रहा है। दूर का देखने के लिए इसको जैसे ही लगाऊंगा तो ये जो इन्फिनिटी पे चीजें उनको मेरे फोकस पे ला के रख देगा, फिर मैं उसको आसानी से देख लूंगा, दूर की चीजें मुझे दिखाई देने लग जाएंगी। ये तो है बेसिकली, समझ पा रहे हो। धीमे धीमे आएगा समझ में, और भी आएगा। एक दो बार वीडियो को रिपीट करके देखना, रिवाइज बार बार देखना, क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस करना बार बार, आसानी से आ जाएगा। तो बस दो ही रूल है, इन्फिनिटी पे है तो फोकस सेम साइड बननी है, वर्चुअली रेक्ट बननी है, छोटी बनेगी। यानी फिर दूसरा नियम क्या है, F1 और इन्फिनिटी के बीच हो तो F1 और O के बीच बनेगी, सेम साइड बनेगी, वर्चुअली रेक्ट बनेगी, साइज में छोटी। इसका मतलब इमेज हमेशा साइज में छोटी बनेगी, इमेज हमेशा वर्चुअली रेक्ट बनेगी इन केस ऑफ, किसके केस में, इन केस ऑफ कनकेव लेंस। ठीक है, ठीक है। क्या आप बोल देंगे सर अगर मैं यहां रख दूं तो क्या होगा, भैया बिल्कुल पास रख दोगे ना, बिल्कुल ही पास रख दोगे ऑब्जेक्ट के, तो ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं भैया, प्लेन मिरर की तरह वर्क कर जाएगा फिर तो, समझ रहे हो। अब थोड़ी सी दूर का तो कोई ज्यादा डिफरेंस आना ही नहीं। वैसे भी हमारी डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। कोई भी चीज को आप 25 सेंटीमीटर पास ले आओगे, अब मुझे ठीक दिख रहा है, इससे ज्यादा पास, अब धुंधला दिखने लग गया भाई साहब, धुंधला हो गया, धुंधला 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 धुंधला, अब भी धुंधला दिख रहा है, अब ठीक दिख रहा है। यहाँ हालांकि ये 25 सेंटीमीटर नहीं है ना, बढ़िया तरीके से यहाँ अच्छा दिखता है। यहाँ पे हमारी जो सीलियरी मसल्स होते हैं इनको अच्छे से कंस्ट्रिक्ट करना होता है, मतलब स्ट्रेन आ जाता है उन पे दोनों तरफ। ठीक है, चलो इसको छोड़ो, यहाँ पे आ जाओ, समझ में आई, दो ही बस। इसके अलावा कहीं भी आप पोजीशन में रखें, इसी तरफ बननी है, ऑब्जेक्ट को चाहिए यहाँ रख लो, इसको छोड़ दो F1, ठीक है, यही बनेगी इमेज, कहीं भी रख लेना, ऑल ओवर, यानी O और C कहीं रख लेना, इमेज यही बननी है, छोटी बनेगी हमेशा, इसके आगे ही बनेगी, यहाँ रख दो तो बिल्कुल इसके पास ही बनेगी, ज्यादा दूर नहीं बनेगी। मान लो आप यहाँ रख दूंगा, यहाँ बन जाएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही बात। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे यहाँ, ऑल्दो मुझे दूर का दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखता है, मतलब दिखता तो है, धुंधला दिखता है। अब जैसे मुझे लाइव क्लास यहाँ पे लिख रखा है, ये वाला देखो, देख लो बिना उसके बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये लगाने के बाद भी यहाँ का मुझे क्लियर दिख रहा है, तो ये वाला काम कर रहा है दूर की चीजों को देख ली। दिस इज कनकेव लेंस, ओके, दैट्स ऑल। तो दो ही केसेस हैं, 3 रूल्स हैं, इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, नेक्स्ट बात गाइस, कनकेव में ऑब्जेक्ट से जब भी आप फोकल लेंथ मापोगे ना, इसी तरह मापती है, रेज इस तरफ जा रही हो, और कोई भी डिस्टेंस आप रेज की डायरेक्शन के अपोजिट मापते हो, ऑब्जेक्ट से रेज इस तरफ जा रही है, और आप डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मापेंगे, चाहे मिरर हो या लेंस हो, तो आपको फोकल लेंथ इस तरह मापना पड़ रहा है, तो फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव, किसकी, कनकेव लेंस की। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। सुनना जानते हैं, जब बाहर एयर हो, बाहर वाला मीडियम कौन है, एयर, और ये क्या है, मीडियम ग्लास। सुनना, खास बात बताता हूं, अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का कितना होता है 1, ग्लास का कितना होता है 1.5, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कन्वेक्स लेंस के ग्लास का ज्यादा है एयर से, तो ये डाइवर्जन करता है। ठीक, अगर मैं बाहर ऐसा मीडियम ले आऊं, बाहर एयर के बजाय मीडियम चेंज कर दूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से ज्यादा हो, 1.6, तो यही कनकेव लेंस अब कन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा, मतलब कन्वर्जन करने लग जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस बन जाएगा। सेम कहानी अगर यहां कन्वेक्स लेंस होता, जो कन्वर्जिंग करता है ना, बीच में से मोटा होता है, किनारों से पतला होता है, कौन, कन्वेक्स लेंस, तो यही कन्वेक्स लेंस अब अगर बाहर सराउंडिंग में एयर की जगह में ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम ले लूं इस लेंस के मीडियम से, तो भाई साहब कन्वेक्स लेंस कनकेव की तरह काम करेगा, डाइवर्जन करने लग जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार का क्वेरी हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। यही 2 इंपॉर्टेंट तरीके थे इमेज फॉर्मेशन के। ठीक है, उसके बाद यूज हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, स्पेक्स में दिख रहा है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।